हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, आज हम गोपाल जी की ये वाली ड्रेस बनाएंगे। बहुत ही प्यारी लगती है ड्रेस। तो बनाना भी बहुत इजी है और बहुत ही कम वूल में बन जाता है। देखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम एक ड्रेस में कितना वूल जाता है, तो वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ कितने ग्राम वूल लगी है। देखिए, 10 इंच का है, लेकिन इसे छोटी बड़ी बड़े आराम से बना सकते हैं। देखिए, यहाँ से घेरे में जितना राउंड आप बनाना चाहे उतना बना लीजिए। इसके बाद पैटर्न स्टार्ट कर दीजिए, तो ये आपका पैटर्न बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि इतना ही रखना है। देखिए, इसका वज़न देख लेते हैं हम। एक ड्रेस में हमारी कितनी वूल लगी है। देखिए, 30 ग्राम में हमारा पूरा ड्रेस कंप्लीट हो गया है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने 4 और 5 नंबर गोपाल जी की चोली बना करके रेडी कर दी है। देखिए, ये वाला भी हमने 4 और 5 नंबर गोपाल जी की चोली ही बनाई है और इसी के ऊपर ये ड्रेस बनाया है। और ये वाली चोली हमने बना करके रेडी कर दी है। तो इसके ऊपर अभी हम ड्रेस बनाएंगे। देखिए, ये फ्रंट ओपन है। बैक ओपन चोली भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, तो चैनल पर जा करके भी विजिट करें, या तो मैं लिंक ऊपर आई बटन में भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्लीप स्टिच से हम साइड तक आ गए हैं और यहाँ से हम घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। और 4 प्लाई हमारी वूल है और 11 नंबर का क्रोशिया 3 mm। तो देखिए, स्लीप स्टिच से हमें साइड तक चले जाना है, फिर साइड से घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे ऐसे। तो यहाँ पर बाजू के साइड तक आ गए। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। तो 3 चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और फिर सेम प्लेस पर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे और फिर एक चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में जा करके एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 2 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट में एक बार करेंगे। फिर से नेक्स्ट में 2 बार करेंगे। फिर से एक चेन बनाएंगे। 2 बार लेने के बाद एक चेन। तो ये 3 की हमारी एक कली बनेगी। तो हमारे पास 25 डबल क्रोशे थे एंड की रो में, लेकिन हमने एक यहाँ पर स्लिप स्टिच किया, तब ये पहले 3 की चेन को स्किप कर दिया, तो 24 रह गए। और एक कली में हमारे 2 चेन यूज़ होती है। देखिए, तो हमारी 12 कलियाँ बनेगी इसमें। देखिए, एक में एक और एक में दो, 2 के बाद एक चेन लेनी है। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिए और ऐसा 3 का हमारा 12 बार बनेगा। तो देखिए, राउंड कंप्लीट हो गया। एक चेन लेंगे और राउंड को जॉइंट कर देंगे। ये पहले हमने 3 चेन ली थी, इसकी तीसरी वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर दिया। 2 के बाद एक चेन ले ली, फिर जॉइंट कर दिया। फिर से 3 चेन को हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। लूप लेंगे, नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट वाले के ऊपर 2 बार बनाना है। हर वक्त हमें इस तरह से करना है। कली का आखिरी वाला जब डबल क्रोशिया होगा तब हमारा 2 बनेगा। देखिए, तीसरे के वाले ऊपर हमने 2 बना दिया, फिर एक चेन हमें हर वक्त 2 बनाने के बाद चेन बनानी है। पहले के ऊपर एक, फिर से एक और फिर से सेम प्लेस पर 2 बार ऐसे। देखिए, फिर से एक चेन और फिर से ऐसे ही। तो अब हमारे 3 के ऊपर 4 बन जाएंगे। तो ऐसे ही हमारा घेरा बढ़ता जाएगा। 4 के ऊपर फिर 5 हो जाएंगे। आखिरी वाले के ऊपर सेम प्लेस पर 2 बार बनाना है ऐसे। 2 बना दिया, फिर एक चेन। देखिए, राउंड को इस तरह से कंप्लीट कर। देखिए, राउंड कंप्लीट हो गया। 2 के बाद हमने एक चेन भी बना ली। अब तीसरी चेन के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। फिर से 3 चेन लेंगे। फिर से नेक्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशिया। 3 की चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। फिर से नेक्स्ट वाली पे सेम चेन में 2 बार। देखिए, 4 के ऊपर 5 आ गए। एक चेन, पहले के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, दूसरी बार डबल क्रोशिया, तीसरी बार और ये चौथी बार सेम प्लेस पर 2 बार ऐसे। फिर एक चेन। देखिए,
तो अब हमने पहले 3 थे, फिर 4 हो गए, फिर 5। आखिरी वाली चेन में हर वक्त 2 बनाने हैं और 2 बनाने के बाद एक चेन बनानी है। तो ऐसे ही आपको जितना भी बड़ा घेरा बनाना है बना लीजिए। इस घेरे में ना तो कोई झोल आएगा ना कोई खिंचाव आएगा, बहुत ही अच्छे से घेरा बनेगा। तो देखिए मैं आपको जितनी भी आपको रो बनानी है कंप्लीट करके दिखाती हूँ। मैंने इसमें कितनी रो बनाई है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल मैंने 7 रो बनाई है इसमें। इसके बाद घेरा बनाना स्टार्ट किया है। तो अगर आपको छोटा रखना है तो आप 6 भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने 6 राउंड कंप्लीट कर दिए, 1 2 3 4 5 और 6। और ऐसा नहीं है कि आप ये वाला घेरा ही बना सकते हैं, प्लेन भी बना सकते हैं। ये बीच में ये वाला हिस्सा नहीं आता है, वैसा प्लेन भी आप बना सकते हैं घेरा। तो देखिए अब हम एक चेन लेकर के राउंड को जॉइंट कर देते हैं, पहले सिंगल क्रोशे की चेन में स्लिप स्टिच करके ऐसे। अब नेक्स्ट में ऐसे करके एक सिंगल क्रोशा बना देंगे। और सिंगल क्रोशा बनाने के बाद अब हमें 1 2 और 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद 2 बार धागा घुमाएंगे। 2 बार धागा घुमाने के बाद इसी चेन के अंदर डालना है और ऐसे करके 2 2 करके 2 बार निकाल देना है। ऐसे किया, फिर से लूप लेंगे और इसी के अंदर डालेंगे और फिर से 2 2 करके 2 बार निकालेंगे ऐसे। और फिर तीनों को एक साथ निकाल देंगे ऐसे। और फिर से 2 बार लूप लेंगे और यहाँ पर 1 2 3 और 4 स्किप कर देंगे और 5वीं चेन में डाल करके 4 हमें स्किप करना है और 5वीं चेन में डाल करके 2 2 करके 2 बार निकाल देंगे। फिर से 2 बार लूप लेंगे और फिर से इसी के अंदर डाल करके 2 2 करके वापस से ऐसे 2 बार निकाल देंगे ऐसे। और फिर से तीनों को एक साथ निकाल देंगे ऐसे। और अब वापस से 1 2 3 और 4 चेन लेंगे और यहाँ पर जहाँ ये 2 ट्रिपल क्रोशे किए इसी के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे। वापस से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और 2 बार धागा घुमाएंगे और सेम प्लेस पर जहाँ पर ये वाला हमने बनाया है इसी के अंदर 2 2 करके 2 बार निकालेंगे। फिर से 2 बार लूप लेंगे और फिर से 2 2 करके 2 बार निकाल देना है ऐसे। अब हम तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से 2 बार लूप लेंगे, नीचे यहाँ पर 1 2 3 और 4 स्किप करेंगे और 5वीं चेन में डाल करके ऐसे 2 2 करके निकाल देंगे 2 बार। फिर से 2 बार धागा घुमाएंगे और इसी के अंदर वापस से ट्रिपल क्रोशिया कर देंगे और अब तीनों को एक साथ निकाल देंगे। और फिर से 1 2 3 और 4 चेन लेंगे और इसी के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे। वापस से यहाँ से ही स्टार्ट कर देंगे 1 2 और 3 चेन लेकर के और फिर से ट्रिपल क्रोशिया। तो इसी तरह से अब हमारा राउंड कंप्लीट होगा ऐसे, इस तरह से। फिर से 2 बार धागा घुमाएंगे और 1 2 3 4 स्किप करेंगे और 5वीं चेन में डाल करके ऐसे कर देंगे। तो ऐसे ही पूरे राउंड को हमें बनाते जाना है ऐसे। फिर से 1 2 3 और 4 चेन स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे। तो ऐसे ही पूरा राउंड कंप्लीट कर दीजिए। देखिए आप चाहे तो यहाँ पर 4 की जगह 5 भी स्किप कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत पास पास में बन रहा है ये वाले, तो यहाँ पर 4 की जगह आप 5 स्किप करके छठे वाले में भी ले सकते हैं। आप देख लीजिए पहले पैटर्न बना करके, इस तरह से अच्छे से दिखता है। तो आप 4 ही स्किप कीजिए, या तो पास पास में लगता है बहुत हॉल नहीं दिखता है तो आप एक चेन ज़्यादा स्किप कर दें। तो देखिए हमने आखिरी बार ये बनाना है। यहाँ पर हम 3 चेन ले लेंगे,
इसी के अंदर डाल करके 2 बार ट्रिपल क्रोशिया ऐसे बना दिया। अब हम 1 2 3 4 और 5 स्किप कर देंगे। यहाँ पर हमारे 5 है और यहाँ पर भी हमने सारे के अंदर 5 ही स्किप कर दिए हैं, 4 नहीं किया है क्योंकि बहुत पास पास में लग रहा था। तो देखिए हमारा एकदम से परफेक्ट आया है, हमें कम या ज़्यादा नहीं करना पड़ा है, वरना यहाँ पर आपको कहीं पर 4 5 ऐसे स्किप करना पड़े तो आप कर सकते हैं क्योंकि राउंड को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से लूप लेकर के सीधा हम इसके अंदर बना देंगे। जहाँ पर हमने एक बार बनाया था, सॉरी 2 बार लूप लेना है और जहाँ पर हमने ये वाला बनाया था इसी जगह पर बना देना है ऐसे। और यहाँ पर हमने चेन नहीं लेनी है, इसलिए हम 3 बार बना देंगे ट्रिपल क्रोशिया ऐसे। आखिरी में हम 3 चेन बना करके, सॉरी 4 चेन बना करके यहाँ पर जॉइंट करते थे, देखिए इस तरह से। तो चेन नहीं लेनी है, हमें 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बना देना है और फिर चारों को एक साथ निकाल देना है ऐसे। और अब हम यहाँ पर देखिए ये हमने जॉइंट कर दिया। अब हम 1 2 और 3 चेन लेकर के 2 बार धागा घुमाएंगे और इसी के अंदर इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर से डालेंगे और इसी के अंदर ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। तीनों लूप को एक साथ निकाल देंगे। और अब हमने यहाँ पर बनाना है, देखिए 2 बार धागा घुमाया और यहाँ पर इन दोनों के बीच में ऐसे ऐसे, फिर से 2 बार ऐसे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे और फिर से 1 2 3 और 4 चेन बना करके इसी के अंदर स्लिप स्टिच ऐसे करना है। फिर से 1 2 और 3 चेन, फिर से 2 बार धागा घुमाएंगे और इसी के अंदर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे 2 बार ऐसे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। और अब फिर से 2 बार धागा घुमाएंगे और इसके अंदर ट्रिपल क्रोशिया ऐसे, 2 बार कर दिया, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। अब 1 2 3 और 4 चेन लेंगे, इसी के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच ऐसे। और वापस से अब यहाँ पर 3 चेन लेकर के 2 बार ट्रिपल क्रोशिया। तो ऐसे ही हम राउंड कंप्लीट कर देंगे ऐसे बन गया। अब वापस से यहाँ पर दोनों के बीच में डालना है ऐसे। ऐसे वापस से 4 चेन, इसके अंदर स्लिप स्टिच, यहीं से ही वापस से दूसरा स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए ऐसे ही हमारा राउंड बनता जाएगा। और यहाँ पर देखिए हमने आखिरी वाली रो में, यहाँ पर हमारे जब आखिरी रो होती है तब हमारे कितने डबल क्रोशे थे, 2 4 6 और 8, और एक हमने बीच में चेन ली थी। तो आखिरी में हमारे पास 9 थे। तो 12 कलिया में 9 है, तो 12 को 9 से गुना करेंगे तो जितने हमारे डबल क्रोशे आते हैं उतने हमारे थे, और वो हमारे एकदम से परफेक्ट आ गए। यहाँ पर हमने 5 स्किप किया और छठी वाली में वाली पैटर्न बनाई, 5 बीच में स्किप किया। अगर आपको एडजस्ट नहीं होता है तो कम या ज़्यादा छोड़ करके आपको लास्ट में एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि पैटर्न हमारा सेम तरीके से आना चाहिए, देखिए अच्छे से दिखना चाहिए। तो देखिए इस तरह से राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड को हमने कंप्लीट कर दिया है। आखिरी बार हम बनाएंगे, 2 बार घुमाएंगे और पहला जो हमने बनाया था इसके अंदर डाल करके यहाँ पर हमने 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, चेन नहीं बनानी है, इसलिए हम 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। आखिरी में जैसे हमने नीचे किया था पहला राउंड कंप्लीट करने से पहले, ऐसे ही करेंगे। अब चारों को एक साथ निकाल देंगे ऐसे। और अब हमें यहाँ से 1 2 3
4 5 6 और 7 चेन बनानी है। देखिए इस तरह से ये वाली रो बनानी है। अब हमें 7 चेन बना करके अगले वाले के बीच में जॉइंट कर देना है सिंगल क्रोशे से। ऐसे फिर से 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। देखिए इन दोनों के बीच में डाल करके सिंगल क्रोशे से जॉइंट कर देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है यहाँ पर खिंचाव आता है तो आप एक चेन बढ़ा सकते हैं, या तो ज़्यादा लगती है तो कम भी कर सकते हैं। 7 चेन बनाएंगे और अगले वाले के ऊपर जॉइंट कर देंगे। तो देखिए ऐसे ही हमें राउंड को कंप्लीट कर देना है। तो देखिए मैंने चेन बना ली और राउंड कंप्लीट हो गया। जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पर ये हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और अगले वाले चेन के अंदर एक बार सिंगल क्रोशा कर देंगे, फिर 2 चेन करेंगे। और अब हमें इसी के अंदर बनाना है एक सिंगल क्रोशा और 2 चेन बना दी, फिर लूप लिया और इसके अंदर डबल क्रोशा बनाना है। 1 2, शुरू में एक सिंगल क्रोशा और 2 चेन ली थी, इसे हम एक डबल क्रोशा काउंट करेंगे तो टोटल 3 हो गए। ये 4 और ये 5 बार हमने डबल क्रोशा बनाया। उसके बाद 3 चेन लेंगे और लूप लेंगे। इसी के 2 लूप उठा करके इसके ऊपर डबल क्रोशा बनाना है। ऐसे ऐसे फिर से 2 चेन लेंगे और इसी के 2 लूप उठा करके वापस से इसके अंदर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। ऐसे वापस से डबल क्रोशिया 5 बार इसके अंदर बना देंगे। 1 2 3 4 और ये 5। देखिए ऐसे वापस से सीधा इसके अंदर दूसरे वाले चेन के ऊपर 5 बार डबल क्रोशिया बना देंगे। ऐसे एक बनाया, 2 3 4 और ये 5 बार बनाने के बाद 1 2 और 3 चेन लूप लेकर के इसके 2 लूप उठाने हैं और इसके ऊपर डबल क्रोशिया। ऐसे फिर से 2 चेन और इसी के 2 लूप उठा करके स्लिप स्टिच। ऐसे वापस से 5 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और ये 5। देखिए तो इस तरह से हमारा राउंड पूरा कंप्लीट होगा। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमने जो पहले शुरू में 2 चेन बनाई थी, इसकी पहली वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच करके धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे। फिर इस धागे को हम नीडल में पिरो करके इधर उधर नीचे के साइड घुमा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो देखिए ड्रेस बन करके रेडी हो गई है, बहुत ही प्यारी लगती है। और आप इसे इसके अंदर देखिए मैंने पर्ल लगाए हैं उस वाले ड्रेस में, वो भी दिखाती हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर इस तरह के फ्लावर के अंदर पर्ल लगा दीजिए। मैंने ग्लू की मदद से वहाँ पर लगाए हैं। देखिए इस तरह से चिपकाने वाले पर्ल है। ऐसे ऐसे यहाँ पर लगा दीजिए ऐसे, तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए एक रो कम करने की वजह से हमारे 9.5 इंच है, इसमें एक रो ज़्यादा है तो ये 10 इंच है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।